मई के पहले हफ्ते में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में भी फॉरेस्ट फायर्स देखी गई। और सबसे गहरा समुद्र जो एशिया और अमेरिका के बीच में है। इमेजिन करो ये पूरा समुद्र एक टब की तरह है। ओके, तो ये वायरल मैप एनिमेशन को बनाने के लिए सबसे पहले मटेरियल को डाउनलोड कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली इस मटेरियल को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर जाना होगा और बारी बारी इन सब मैप्स को सर्च करके डाउनलोड कर लेना है। अब ये ख्याल रखना है कि इन सब मैप्स को एडिट करने के लिए इसका स्क्वायर साइज ही रखना है। तो अब इमेज पर क्लिक करना है और एक इंडियन मैप लेकर आना है और उसका कलर सफेद कर देना है। इतना हो जाए तो इसको ट्रांसपेरेंट कर देना है और इसको सेव कर लेना है। उसके बाद इस फोर्थ वाले आइकन पर क्लिक करके इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर देना है और इस सर्कल वाले पर क्लिक करके थोड़ा सा नीचे जाकर और इसका कलर भी ब्लैक कर देना है और स्ट्रोक ऑप्शन में जाकर इसका स्ट्रोक लगा देना है और उसको व्हाइट कर देना है। ओके, अब इसको सेव कर लेना है। अब बारी बारी बाकी मैप्स को भी एडिट कर देना है। इसका कलर रेड कर देती हूँ और स्ट्रोक ऑप्शन में जाके इसका स्ट्रोक लगा देती हूँ और इसको सेव कर लेती हूँ। इसी तरह सारा प्रोसेस सबके साथ रिपीट कर देना है। इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करके इसको सेव कर देना है। ओके, अब ये सारा काम हो गया है तो अब बारी आती है कैपकट की। तो जल्दी से कैपकट पर चले जाती हूँ। अब कैपकट को ओपन करके न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है। तो वर्ड मैप पीएनजी को सिलेक्ट कर लेना है और इसका साइज एडजस्ट कर देना है। तो अब सबसे पहले इस पीएनजी को ध्रुव राठी के जैसे एडजस्ट कर लेना है। तो उसके लिए एडजस्ट पर जाऊंगी और इसका सैचुरेशन पर क्लिक करके इसको बैकवर्ड की तरफ लेकर जाऊंगी। तो हमारा कलर आप देखें ब्लैक हो चुका है। ट्राई ये करना है कि इसके अंदर ग्रीनरी भी मौजूद रहे और हमारा काम भी हो जाए। अब देखें एडजस्ट टूल की हेल्प से पहले और अब में कितना डिफरेंस आ चुका है। इसलिए अगर तुम्हें एडजस्ट टूल के जादू के बारे में डिटेल्स वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाकर दूंगी। अब ओवरले पर क्लिक करके व्हाइट वाले पीएनजी को सिलेक्ट करना है और उसका साइज एडजस्ट कर देना है। इतना हो जाए तो इसको बिल्कुल ऊपर एडजस्ट करना है। ओके, अब स्प्लाइस पर क्लिक करके इसको ओवरले कर देना है। ओवरले कर लेने के बाद अब ब्लैक वाले को सर्च करना है। एडजस्ट कर लेने के बाद अब आती है ब्लैक कलर के मैप एनिमेशन की बारी। तो उसको एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर रखना है और स्प्लाइस पर जाकर इसको फिल्टर कर देना है। फिल्टर हो जाए तो इसको पिछली वाली इमेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देना है। एडजस्टमेंट के लिए बेसिक पर जाऊंगी और इसको सेट करूंगी। तो एक्स एक्सिस की पोजीशन सेट करके अब वाई एक्सिस की पोजीशन। तो अब आप नोटिस करें कि इसका इतना अब रोटेट पर जाकर इसको थोड़ा सा रोटेट करके पिछले वाली इमेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देती हूँ। ओके, इतना हो जाए तो इसको थोड़ा सा आगे इसका साइज एडजस्ट कर लेती हूँ। ओके, इतना हो जाए तो टाइमलाइन वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर की फ्रेम ऐड कर देना है और थोड़ा सा आगे ले जाकर फिर बेसिक पर जाकर इसके स्केल को बढ़ा देना है कुछ इतना। सेम इसी तरह नीचे वाली लेयर्स का भी यही करना है। की फ्रेम ऐड करके तीनों लेयर्स को सेम एडजस्ट कर लेना है। ओके, अब इसको यहाँ तक लेकर आना है और बेसिक पर जाकर इसको जूम इन कर देना है। इसको भी 169 तक लेकर जाना है। अब नीचे वाली लेयर की बारी, तो इसको भी बढ़ा देना है। ओके, इतना हो जाए तो अब थोड़ा सा आगे ले जाकर ओवरले पर क्लिक करके बाकी मैप पीएनजीज को लेकर आना है। तो सबसे पहले इसकी बारी, इसका साइज छोटा करके इसको एडजस्ट कर देना है। ओके, अब इसको सिलेक्ट करके फेड इन एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेना है और इसका साइज 1 सेकंड तक लेकर जाना है ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता से अपेयर हो। तो उसके बाद नेक्स्ट की बारी, तो इसको उसके अंदर बिल्कुल ही एडजस्ट कर देना है यहाँ तक और इसका भी एनिमेशन सेलेक्ट कर देनी है। इसी तरह जितने भी पीएनजीज हैं उन सबको एज इट इज ही एडजस्ट कर लेना है। इतना हो जाए तो इसका भी फेड इन एनिमेशन भी सेलेक्ट करनी है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट पीएनजी की बारी है, यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। अब बेसिक में जाके जो छोटी छोटी सी इनकी कमियां हैं उनको मैं सेट कर देती हूँ। तो आप देखती हूँ, अब जल्दी से इनके नाम लिख देती हूँ। तो मैप लिखने के लिए जाऊंगी टेक्स्ट पर जाकर ऐड टेक्स्ट पर लिखूंगी उड़ीसा और फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ कोई सा भी।
अब इफेक्ट्स पर जाकर वीडियो इफेक्ट में जाना है। मिस्ट इफेक्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ। इसकी स्पीड भी अभी एडजस्ट करनी है। ओके, इतना हो जाए तो अगेन वीडियो इफेक्ट्स में जाना है। फायर प्लेस पार्टिकल्स को भी सिलेक्ट कर लेना है और इसका साइज भी बढ़ा देना है। अब इसको चेक करते हैं। अब इतना हो जाए तो ओवरले पर क्लिक करके एक ग्लो इफेक्ट को लेकर आना है। ये ग्लो हमारे पास आ चुका है। अब इसको मैं बिल्कुल नीचे ले जाकर, इसका आप नोटिस करो कलर बिल्कुल चेंज है। मैं अभी आपको इसको सेट करके दिखा देती हूँ। यहाँ सेलेक्ट करके इसका साइज बढ़ा देना है। यहाँ अब इसको स्प्लाइस कर देना है और इसको फिल्टर कर देना है और इसका साइज बढ़ा देना है। ये थोड़ा मजे का नहीं लग रहा तो अगेन एडजस्ट में जाना है। इसको सिलेक्ट करके ग्राफ्स में जाना है और इसका साइज थोड़ा सा कम कर देना है, इतना। अब इसको एडजस्ट कर देना है। अब इसको देखते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब ध्रुव राठी का मैप एनिमेशन तो तैयार हो गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट काम तो अभी भी रहता है, तो अब इसको एक्सपोर्ट करके नेक्स्ट एनिमेशन बनाते हैं। इस एनिमेशन को बनाने के लिए लाइट मोशन पर आना है और बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है और क्रिएट अ प्रोजेक्ट पर चले जाना है। इतना हो जाए तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके शेप सेलेक्ट कर देना है और टॉप राइट साइड पर 3 डॉट्स पर क्लिक करके कंपोजिशन एरिया कर देना है। जब इतना हो जाए तो इसका साइज बढ़ा देना है और कोई सा भी वर्ड मैप PNG लेकर आना है। ओके, इतना हो जाए तो इफेक्ट्स में जाना है और एड इफेक्ट पे जाकर इस 3D वाले इफेक्ट पर जाना है और स्फीराइज इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अब हमारा ये ग्लोब एनिमेशन हो चुका है, बट अगर आप नोटिस करो तो ये मूव नहीं कर रहा। तो इसको एनिमेट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। तो ओरिएंटेशन क्या होता है, उसमें अल्फा, बीटा एंड वाई ऑप्शन आ रहा है। अगर हम अल्फा को सिलेक्ट करें तो इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेकर जाएं तो ये सर्कल में ऊपर और नीचे मूव करता है। और अगर बीटा पर क्लिक करें तो ये लेफ्ट एंड राइट मूव करता है एंड वाई पर क्लिक करें तो ये बिल्कुल सर्कुलेशन में मूव कर रहा है। ठीक है, उसके बाद रोटेशन में अगर आप जाओ तो अगर एक्स पर क्लिक करो तो ये मिड में लेफ्ट एंड राइट साइड पर मूव करेगा और अगर आप वाई पर क्लिक करोगे तो ये इस तरह मूव करेगा। ये गौर से देखें तो इन दोनों मूवमेंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, और इसके जेड को अगर देखें तो ये हाइपोटेनियसली मूव कर रहा है। अब रेडियस को मूव करने के लिए इसका मतलब ऊपर ये जूम इन हो रहा है और जूम आउट हो रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है पोजीशन की। इसका मतलब ये है कि आप राइट साइड पर रखना चाहते हो या लेफ्ट साइड पर रखना चाहते हो या फिर आप वाई साइड पर यानी ऊपर या नीचे अपने ग्लोब को रखना चाहते हैं। स्टैंडर्ड सेटिंग में जाकर अब इसकी मूवमेंट करती हूँ तो इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले स्केल की सेटिंग करते हैं। इसको बिल्कुल नीचे ले जाती हूँ, छोटा करके इसको यहाँ तक और इसको यहाँ तक आगे स्क्रॉल करके इसको आगे की तरफ ले आती हूँ। अब मैं चाहती हूँ ध्रुव राठी के जैसे ये मूव करती हुई आगे की तरफ आए, तो उसके लिए अगेन ओरिएंटेशन में जाकर शुरू में जाकर ओरिएंटेशन को जब सेलेक्ट करेंगे तो आप देखें कि पिछले वाला की फ्रेम बिल्कुल डिसअपेयर हो चुका है जो कि स्केल के लिए लगाया था। इसलिए अब यहाँ पर अगेन एक की फ्रेम डालूंगी और अगला इस पॉइंट पर आकर जहाँ पर की फ्रेम एंड हो रहा है तो मैं इसको सर्कुलर मूव करवाना चाहती हूँ। अब इसको देखते हैं।